Non-corporation movement, Part 2, Main event. Key points. Causes which led the movement started, launching and programs of movement, expansion or progress of movement, suspension of movement, defect of movement, importance or achievement of movement. Causes of non-corporation movement. सबसे पहले आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट ऑफ 1990. सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी इस एक्ट के अंदर, तो ये क्रिटिसाइज हुआ बहुत ज़्यादातर नेशनलिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया. सेकेंड आता है रॉलेट बिल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे सेडिशन कमेटी अपॉइंट करी 1980 में, जिसके जो लीडर थे या जो हेड थे वो जस्टिस रॉलेट थे, जिन्होंने रिपोर्ट बना के देनी थी सेडिशियस मूवमेंट की कि कुछ उनके खिलाफ तो नहीं हो रहा. तो उसकी रिकमेंडेशन पे 2 बिल पास करे गए. उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता था कि कोई भी इंसान एक्टिविटी करता हुआ देखा गया तो वो अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा. और सेक्शन इन इंडिया अपोज दीज बिल्स. थर्ड पॉइंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि अप्रैल 13, 1990 में हुआ था. इसकी शुरुआत तब हुई थी जब पंजाब के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था. यहाँ पे क्राउडेड लिखा हुआ है, वो अरेस्ट आएगा. उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था लोगों ने, जो कि अमृतसर के लोग थे ज़्यादातर. तो जब वो प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पे, तब उनके मिलिट्री फोर्स से लड़ाई हुई प्लस-1 के बीच में. और उसमें इस सब कुछ जो हुआ, ये सब इसके अंदर 5 यूरोपियंस मारे गए और कुछ बिल्डिंगों में आग लगा दी गई. जनरल डायर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. उन्होंने सोचा कि मैं इंडियंस को एक सबक सिखाऊंगा. तो उन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया जिसके अकॉर्डिंग सारी पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया था, लेकिन उस ऑर्डर को अच्छे से पब्लिश नहीं करवाया गया था. 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो रही थी. लोग इकट्ठा हुए थे और अपने लीडर्स को छुड़वाने की मांग कर रहे थे. बिल्कुल साइलेंटली, वॉयलेंटली नहीं, मतलब नॉन वायलेंस उन्होंने अपना रखा था. तभी वहाँ पे जनरल डायर आ जाते हैं और बिना वार्निंग दिए ही वो लोगों पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं अपने सोल्जर्स से कह के. तो ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है, वो एक टर्निंग पॉइंट कहलाया हमारी इंडियन हिस्ट्री में. थर्ड पॉइंट में मैंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट लिखा है, लेकिन वो मास क्लियर था, बहुत बड़ी चीज़ थी. और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉर्ड हंटर कमेटी बिठाई गई, या हंटर कमेटी सिर्फ कह सकते हैं. लॉर्ड हंटर तो उनके लीडर या हेड थे इस कमेटी के. उसमें रिजल्ट ये निकला, जब रिपोर्ट थमाई गई उनके हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथों में, तो उसमें ये था कि जो जनरल डायर थे उन्हें सिंपली उनकी पोजीशन से, उनकी सर्विस से हटा दिया गया था. बल्कि ऐसा कहा गया था कि उन्होंने नेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया है. इसी वजह से उन्होंने 20,000 यूरोज दिए गए और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया. गांधी जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. अब आता है फिफ्थ, द खिलाफत मूवमेंट एंड नेशनल यूनिटी. खिलाफत जो है वो हाईएस्ट इम्पोर्टेंस रखता है इस्लामिक वर्ल्ड में. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिसाइड हुआ कि ऑटोमन एम्पायर जो है उसे डिसमेंबर कर दिया जाएगा और डिस्बैंड कर दिया जाएगा खिलाफत ऑफिस को. इस डिसीजन से जो मुस्लिम थे इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए और उन्होंने एक डिपुटेशन निकाली मार्च 1920 में टू लंदन टू स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्किश एम्पायर, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हो पाया. अली ब्रदर्स ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और उन्हें महात्मा गांधी को फॉलो करने की सोची. हिंदूज भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. खिलाफत कमेटी ने नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट कर लिया और एक स्पेशल सेशन बुलाया गया बाय कांग्रेस, जो कि कलकत्ता में हुआ, टू लॉन्च द मूवमेंट. प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. प्रोग्राम्स मतलब उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या क्या किया, उनका क्या प्लान था. तो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस के द्वारा, जिसके जो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के उस टाइम पे लाला लाजपत राय थे, जो कि सितंबर 1920 में हुई कलकत्ता के अंदर. एक रीसोल्यूशन पास करा गया जिससे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया. बहुत ज़्यादा नंबर्स में मुस्लिम भी प्रेजेंट थे उस सेशन में. और ये जो रीसोल्यूशन पास करा गया, ये महात्मा गांधी और पंडित मोतीलाल नेहरू और अली ब्रदर्स ने सपोर्ट किया इसे. प्रोग्राम्स. अब प्रोग्राम्स में सबसे पहले आता है बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी. दूसरा है टाइटल्स को हटा देंगे, ऑनरी ऑफिसेज और रेजिग्नेशन दे देंगे वो मेंबर्स जिन्होंने जो सीट्स हैं, नॉमिनेटेड सीट्स हैं, वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है इन लोकल बॉडीज़ में. थर्ड, रिफ्यूजल टू अटेंड ऑफिशियल दरबार्स. फोर्थ, ग्रेजुअल बायकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय लॉयर्स. फिफ्थ, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट एडेड स्कूल्स. ये जो सारे हैं ये हमने पहले ही पढ़ रखे हैं.
तो बस इसे एक बार मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। 6th था बाइकआउट ऑफ इलेक्शंस टू द न्यू काउंसिल एंड रिफ्यूजल बाय द वोटर्स एट द इलेक्शंस। 7th रिफ्यूजल बाय द सोल्जर्स, क्लर्क्स एंड वर्किंग पीपल टू सर्व इन मेसोपोटामिया। इन शॉर्ट यहाँ पे कहा गया है कि बाइकआउट होना चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस, काउंसिल और गवर्नमेंट जॉब्स का। इनके ये प्रोग्राम्स थे। कांग्रेस जो थी उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर कहा गया था ओपनिंग ऑफ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेटिंग अप ऑफ पंचायत एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा प्लेइंग एंड yarn spinning, प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आता है प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब हमने प्रोग्राम्स बना लिए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट करा तो अपने प्रोग्राम्स को। गांधी जी और जो और सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने पूरी कंट्री में राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया और मोबाइलाइज करना स्टार्ट कर दिया पब्लिक ओपिनियंस को इन द फेवर ऑफ अ न्यू मूवमेंट। दे परसुएटेड द स्टूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टेट इंस्टीट्यूशन और बोला कि एडमिशन लो नेशनल स्कूल्स में। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल्स, जो कि और फिर बाद में उन्होंने नेशनल स्कूल्स या कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिया और उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए, जिसमें से गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलामिया, ये सब तभी बनी। और बहुत ज़्यादा लॉयर्स जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट करा। अपना प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने पॉलिटिकल वर्क को डेलीकेट कर दिया सब कुछ। जो सेठ जमनालाल बजाज थे उन्होंने ₹1 लाख दिए उन लॉयर्स को सपोर्ट करने के जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल वर्क। जो परमानेंट मुस्लिम लीडर्स थे जैसे अली ब्रदर्स, मौलाना कलाम आज़ाद, उन्होंने पूरी कंट्री का चक्कर लगाया, टूर किया और मुस्लिम्स को कहा कि वो सपोर्ट करे इस मूवमेंट को। हिंदू मुस्लिम हारमनी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को चलाया और कोई भी उनके अंदर कम्युनल फीलिंग नहीं थी। ज़्यादातर जो बाइकआउट उन्होंने स्कीम्स रखी थी, प्रोग्राम्स चलाए थे, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो बाइकआउट ऑफ इलेक्शंस हुआ, क्योंकि काउंसिल का इलेक्शंस थे उनमें। कांग्रेस वॉज आउट ऑफ द फील्ड, तो लिबरिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट और लॉयर्स ने इलेक्शंस लड़े और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गए। ड्यूक ऑफ कन्नौज जब इंडिया आए न्यू रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए कैसे काम चल रहा है, तो उनका जो स्वागत है वो ब्लैक फ्लैग से करा गया और हड़ताल हुई उस टाइम पे। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को जलाना स्टार्ट कर दिया, गारमेंट्स को जलाना स्टार्ट कर दिया और अपने टाइटल्स को भी हटा दिया बहुत सारे लोगों ने। इसका मतलब है बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे लोग और प्रोसेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक बड़ा और मास एगिटेशन बनाने के लिए कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपीस जो है स्वराज फंड के लिए इकट्ठा करने की सोचे, जिससे कि वो 1 करोड़ मेंबर्स को इनरोल कर सके और 20 लाख चरखास को कंट्री में इंट्रोड्यूस कर सके। ये फंड जो है वो बहुत जल्द ही सब्सक्राइब हो गया बाय ₹15 लाख। कांग्रेस ने डिसाइड किया टू शो कंट्रीज टेम्पर टू प्रिंस विल्स। उन्होंने एक अपील इशू करी लोगों से कि जिस दिन वो आए, जिस दिन वो लैंड करे इंडिया में, उस दिन पूरी टोटल हड़ताल होनी चाहिए। पर जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ही स्टेन एटीट्यूड रखा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजर्स और उन्होंने क्या किया, जो कि बड़े बड़े लीडर्स थे जो भी एक्सेप्ट गांधी जी, वो उन सबको जेल भेज दिया और कांग्रेस जो है वो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गई। 20 अगस्त 1921 में मालाबार में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपने हाथों में कानून ले लिया और यूरोपियंस को तो मारा ही, साथ ही साथ बहुत सारे हिंदूज को भी मार दिया। प्रिंस जो है वो इंडिया में लैंड हुए थे बॉम्बे में 17 नवंबर 1921 में। A few loyalists who turned up to receive the prince came in clash with the boycotters, which resulted in the outbreak of violence. और गांधी जी ने वायलेंस का विरोध किया या जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, लड़ाई वगैरह, क्योंकि वो नॉन वायलेंस को मानते थे, ना कि वायलेंस को। 1 फरवरी 1922 में गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया टू लॉर्ड रीडिंग, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, to withdraw all the repressive laws and give proof of his changed attitude within 7 days or face the consequences of another satyagraha in form of no payment of taxes.
सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था 7 दिनों का, उससे पहले ही एक इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक एक्साइटेड मॉक ने पुलिस आउटपोस्ट पे अटैक किया। आउटपोस्ट मतलब जैसे कि चौकी हो गई, पुलिस चौकी कहते हैं ना, उस पर अटैक कर दिया Feb 5, 1922 में, और कुछ कांस्टेबल्स को मार दिया। ये जो इंसिडेंट है, ऐसे और भी इंसिडेंट या सिमिलर ट्रबल्स हो रहे थे कुछ और पार्ट्स में कंट्री के। तो गांधी जी अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ कैंपेन रिलेटिंग टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। द रिएक्शन टू द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट बाय द यूनिट 12 एक्शन ऑफ गांधी जी वॉज एडवर्स। ये जो विड्रॉ करने का उन्होंने डिसीजन लिया, मूवमेंट को विड्रॉ करने का, ये यूनिट 12 मतलब खुद का डिसीजन, किसी से पूछा नहीं उन्होंने। बाय 12 होता है जब एक दूसरे को लेन देन होती है, तो यूनिट 12 जो सिर्फ खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा एडवर्स था। द पॉलिसी ऑफ रीट्वीट वॉजंट लाइक बाय मैनी लीडर्स। कुछ लीडर्स को, बहुत ज़्यादा लीडर्स को बल्कि, ये जो उन्होंने विड्रॉ करने की बात कही वो पसंद नहीं आई। उसमें से सी गोपालाचारी, अली ब्रदर्स, लाला लाजपत राय थे, जिन्हें पसंद नहीं आई उनकी ये डिसीजंस या उनकी ये बात। डिफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट। कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स थे बायकॉट करने के, कोर्ट्स, कॉलेजेस और काउंसिल को ये टाइटल्स को हटाने के, सरेंडर करने के, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके पीछे के रीजंस दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है, कंट्री जो है इतने बड़े मास एजिटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं थी। दूसरा, कांग्रेस जो है, जो उनका डिसीजन था इलेक्शन से दूर रहने का, न्यू काउंसिल के जो इलेक्शंस हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ उससे ये फ़ायदा हुआ, ट्रेटर्स जो चीटर्स होते हैं, जो ब्रिटिश के साथ मिलके इंडिया को धोखा दे रहे हैं, उनके लिए मौका था कि वो लेजिस्लेटर बन जाए, पावर में आ जाए। थर्ड आता है सदन, जो ने सस्पेंशन करा था मूवमेंट का, वो एक केयरलेस मिस्टेक थी ऑन द पार्ट ऑफ गांधी जी। फोर्थ, when Gandhiji took upon himself the sole responsibility for riots of Bombay, Madras and Chora Chori, the people weren't trained properly. और इसके पीछे का ये रीज़न था। Fifth, if the movement had continued for a little longer, the government would certainly have agreed to negotiate with Congress. अगर कुछ और देर तक ये मूवमेंट चलता, तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाती कांग्रेस के साथ। गांधी जी की जो मिस्टेक थी, उन्होंने सक्सेस के चांसेस थे उनको स्पॉइल कर दिया। सिक्स्थ आता है, गांधी जी's अप्रोच टू खिलाफत मूवमेंट वाज क्वाइट अनरियलिस्टिक। ही अडॉप्टेड द खिलाफत विद हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट द गैप बिकम वाइडर। इसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज में यूनिटी की जगह, बल्कि उनकी ज़्यादा यूनिटी की जगह, हार्मनी की जगह नफरत हो गई, और ये जो गैप था वो ज़्यादा बड़ा हो गया। इट रिजल्टेड इन कम्युनल लॉयड्स। बहुत सारे कम्युनल लॉयड्स हुई इसके बाद इसी वजह से। अचीवमेंट या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सबसे पहला है, नॉन कॉर्पोरेशन वॉज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इट मार्क अ चेंज ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड इन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उनके प्रोग्राम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला था कांग्रेस को भी। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो है ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है उसकी बहुत ज़्यादा। सेकेंड आता है, अनदर इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज दैट द इंडियन लर्न हाउ टू फेस द पुलिस मिलिट्री। ये तो बात है, इस मूवमेंट के बाद हमें या इंडियंस को ये पता चल गया कैसे पुलिस को फेस करना है, अच्छे से मिलिट्री को फेस करना है। ये जो वर्ड था स्वराज्य, ये इसके बाद हमारे ज़ुबानों पे, या इसके बाद हमने सीखा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। थर्ड, द वेपन्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह विच द कांग्रेस एम्प्लॉयड। वेपन क्या है यहाँ पे? सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस के पाथ पे चलना, क्योंकि इससे क्या होता था, पुलिस अटैक भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम वायलेंस को नहीं अपना रहे, शांति से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो एक तरीके से पैरालाइज हो गई थी जो ब्रिटिशर्स थे, जो पुलिस थी उस टाइम पे, वो पैरालाइज हो गई थी हमारे इस वेपन को देख के। फोर्थ, फॉर द टाइम इट कंटिन्यूड। ये जब मूवमेंट चलता रहा तब तक जो गवर्नमेंट थी वो हमारे सपोर्ट को पाने के लिए अच्छा काम कर रही थी, मतलब कॉर्पोरेट कर रही थी मॉडरेट्स के साथ नए रिफॉर्म्स में काम करने के लिए। फिफ्थ आता है कंस्ट्रक्टिव साइड जो मूवमेंट की थी, जो कि हमने बताया खादी, स्वदेशी,
चरखा spinning, starting of national educational institutions, also prove of great benefit to the country. The boycott of foreign goods gave a strengthening blow to British trade interest in India. National schools बनाए गए, colleges बनाए गए, become training field for the patriots. The use of Swadeshi provided employment to thousands of weavers. So, गांधी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्केल पे, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे लोगों को जागरूक किया था, सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये था पूरा चैप्टर। मैंने बहुत अच्छी तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक्सप्लेन करा है, नोट्स बनाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment. Thank you.